CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो आबकारी आरक्षक के परीक्षा में 100% 100% पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर में, ऑप्शन बी गरियाबंद में, ऑप्शन सी राजनांदगांव में, ऑप्शन डी कवर्धा में, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है चितवा डोंगरी की जो गुफा है वो किस जिले में स्थित है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजनांदगांव में। चितवा डोंगरी की गुफा राजनांदगांव में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए J.R. कांबले एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने, ऑप्शन बी भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने, ऑप्शन सी भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा ने, ऑप्शन डी अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। तो आपको बताना है कि चितवा डोंगरी की जो शैल चित्र की खोज थी वो सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्र सिंह मिश्र, इन दोनों के द्वारा ही चितवा डोंगरी की शैल चित्रों की खोज की थी जो सर्वप्रथम की थी। पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, सिंघनपुर, महानंदी घाटी, टेरम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो पूर्व काल से संबंधित है वो इन चारों ऑप्शनों में से क्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंघनपुर। पूर्व पाषाण काल से संबंधित सिंघनपुर ही है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उस टॉपिक पर हम आपको 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो दे देंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के किस के स्थानों से जो पाषाण युग औजार हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए में देखने को मिलने वाले हैं धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिंघनपुर और जिला रायगढ़। छत्तीसगढ़ के जो स्थान प्राप्त हुए हैं पाषाण युग के औजार वो सिंघनपुर से हमें प्राप्त हुए हैं जो जिसके जिले हैं रायगढ़। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पाषाण युग के कालक्रम, जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण काल युग, उत्तर पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजार हैं वो निम्नलिखित कुल के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर है सिंघनपुर जिला रायगढ़, हमने आपको बताए थे पहले नंबर पे, जो इसी के आधार पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ से देख लीजिएगा 3 4 1 2। चलिए हम यहाँ से मिलाते चलते हैं। यहाँ पर है 3 4 1 2। ये जो है वो स्थानों से हमें पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए जिन्हें हम क्रम से मिलाएंगे। तो ऑप्शन जो सी आ रहा है यही करेक्ट हो जाएगा। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर आपको बताना है कौन है? चलचित्र के लिए, काष्ठशिल्प के लिए, मूर्तिकला के लिए, कथक नृत्य के लिए। तो आपको बताना है कि जो रायगढ़ जिले का सिंघनपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो है शैल चित्रों के लिए। रायगढ़ जिले का जो शैल चित्र है वो वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो रायगढ़ जिले का जो सिंघनपुर प्रसिद्ध है वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चौड़ ढाल पहाड़ी पर स्थित चलचित्र का स्थान कौन सा है? कबरा पहाड़, बसनाझर, सिंघनपुर, टेरम। तो आपको बताना है कि चौड़ ढाल पहाड़ी पर स्थित चलचित्र का जो स्थान है वो कौन सा है? तो हो जाएगा सिंघनपुर। चौड़ ढाल पहाड़ी पर स्थित चलचित्र का स्थान सिंघनपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य में चलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम, सरगुजा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में चलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। रायगढ़ जो है वो चलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ में आपको बहुत सारे ऐसे गुफा या फिर कहें तो चलचित्र देखने को मिलने वाले जहाँ पर अधिक मात्रा में चलचित्र पाए जाते हैं। तो यही जो जिले हैं वो प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन चलचित्र सर्वाधिक किस जिले से हमें मिले हुए हैं? राजनांदगांव से, बिलासपुर से, रायगढ़ से, बालोद से। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन जो चलचित्र है वो सर्वाधिक मात्रा में हमें कहाँ से मिले हुए हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रायगढ़ जिले। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी ही है, रायगढ़ जिले से। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन जो चलचित्र है वो सर्वाधिक हमें रायगढ़ जिले से मिले हुए हैं। पाषाण स्मारक कहाँ स्थापित है? जो पाषाण स्मारक है वो कौन से स्थान पर स्थित है?
या संबंधित है? धनौरा, बसनाझार, कर्मगढ़, भैंसगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनौरा। पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? और धनौरा से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के सच्चे हमें प्राप्त हुए हैं। धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं, तो हमें कबरा पहाड़ रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं? तालागांव, मल्हार, तुम्माड़ या फिर शिवरी नारायण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्हार। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मल्हार से मिले हुए हैं। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? रायगढ़, जशपुर, बस्तर, जांजगीर चांपा। तो आपको बताना है कि जो ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी है वो कौन से जिले में स्थित है? तो है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। रायगढ़ में ही ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना भैंसगढ़ी रायगढ़ जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहीर पाषाण स्तंभ जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं? करकाभाट, कबरा पहाड़, मल्हार, तरीघाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करकाघाट। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से हमें करकाभाट पाषाण युग का जो मेनहीर है पाषाण स्तंभ है वो हमें प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कुटुमसर गुफा, सिंघनपुर गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, कैलाश गुफा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो पाषाणकालीन शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंघनपुर गुफा। गुफा पाषाणकालीन जो है वो सिंघनपुर की गुफा जो है वो शैलचित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए, काष्ठकला के लिए, कोसा शिल्प के लिए, सरचिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो रायगढ़ जिले का जो सिंघनपुर है वो आपको बताना है कि किस लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए हम इसके सही आंसर बताते हैं, वो है शैलचित्रों के लिए, जिसे हमने आपको कई क्वेश्चन में इसका आंसर जो है वो आपको बताए हुए हैं। प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? रायगढ़, सिरपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखती है? तो इसके सही आंसर के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, कैलाश गुफाएं, कुटुमसर गुफाएं, सिंघनपुर गुफाएं, सीता बेंगरा की गुफाएं। तो 17वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंघनपुर की गुफाएं। छत्तीसगढ़ की जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं वहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को देखने का गौरव है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों का जो सदृश है वो हमें वहीं पर ही देखने को मिलते हैं, सिंघनपुर की गुफाओं में। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के जो अवशेष है वो मिले हुए हैं? बानाबरल, टेगना, ताला, कांगेर घाटी। तो 18वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंगना। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जो स्थान है टेंगना, यहीं से ही हमें पाषाण युग के जो सभ्यता के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको टॉप इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनके बारे में बता दिए हैं, एंड हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें सही आंसर बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ।